दोस्तों, गोरिल्ला, चिंपांजी और मनुष्यों के अंतिम सामान्य पूर्वज के करीब की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व केन्या में पाए जाने वाले नाकलिपिथेकस जीवाश्मों और ग्रीस में पाए जाने वाले औरानोपिथेकस द्वारा किया जा सकता है। आणविक साक्ष्य बताते हैं कि 8 से 4 मिलियन वर्ष पहले गोरिल्ला और फिर चिंपैंजी जीनस पैन मनुष्यों की ओर जाने वाली रेखा से अलग हो गए। एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपताओं की तुलना करने पर मानव डीएनए लगभग 98.4% चिंपैंजी के समान होता है। हालांकि गोरिल्ला और चिंपैंजी का जीवाश्म रिकॉर्ड सीमित है। खराब संरक्षण वर्षा वन की मिट्टी अम्लीय होती है और हड्डियां घोलने वाली होती है और नमूनाकरण पूर्वाग्रह संभवतः इस समस्या में योगदान करते हैं। अन्य होमिनिन संभवतः भूमध्य रेखीय बेल्ट के बाहर शुष्क वातावरण के लिए अनुकूलित हो गए और वहां उनका सामना मृग, लकड़बग्घे, कुत्तों, सुअरों, हाथियों, घोड़ों और अन्य लोगों से हुआ। भूमध्य रेखीय बेल्ट लगभग 8 मिलियन वर्ष पहले सिकुड़ गई थी और गोरिल्ला और चिंपांजी की वंशावली से होमिनिन वंश के विभाजन के बहुत कम जीवाश्म साक्ष्य हैं। माना जाता है कि यह उस समय के आसपास हुआ था। कुछ लोगों का तर्क है कि सबसे पहले जीवाश्म मानव वंश से संबंधित हैं। सहेलेंथ्रोपस तकडेंसिस 7 माह और ओरोरेंथुगेनेंसिस 6 माह है। इसके बाद आर्डिपिथेकस 5.5 से 4.4 माह है, जिनकी प्रजाति है। कदब्बा और आर रामिड्स के जीवन इतिहास के एक अध्ययन में ये तर्क दिया गया है। रेमिड्स का कहना है कि ये प्रजाति मौजूदा महान वानरों की किसी भी प्रजाति के विपरीत बहुत प्रारंभिक होमिनिन में शारीरिक और व्यवहारिक अनुकूलन के एक सेट के लिए सबूत प्रदान करती है। इस अध्ययन ने आर की खोपड़ी आकृति विज्ञान के बीच समानताएं प्रदर्शित की। रेमिड्स और शिशु और किशोर चिंपांजी के अध्ययन से पता चलता है कि प्रजातियों ने विकास पथ के हेट्रोक्रोनिक पृथक्करण के माध्यम से एक किशोर या पेडोमॉर्फिक क्रेनियोफेशियल आकृति विज्ञान विकसित किया है। ये भी तर्क दिया गया कि प्रजाति इस धारणा को समर्थन प्रदान करती है कि बहुत प्रारंभिक होमिनिन बोनोबोस पैन पेनिस्कस के समान जीनस पैन की कम आक्रामक प्रजाति स्वपालतुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुई हो सकती है। नतीजतन तथाकथित चिंपांजी रेफरेंशियल मॉडल 29 के खिलाफ तर्क देते हुए लेखकों का सुझाव है कि प्रारंभिक होमिनिन सामाजिक विकास के मॉडल में चिंपांजी पैन ट्रोग्लोडाइट्स के सामाजिक और संभोग व्यवहार का उपयोग करना अब तर्कसंगत नहीं है। में आक्रामक कैनाइन आकृति विज्ञान की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते समय रेमिड्स और होमिनिन सामाजिक मनोविज्ञान के विकास के लिए इसके निहितार्थ उन्होंने लिखा। बेशक रेमिड्स बोनोबोस से काफी अलग है। बोनोबोस ने एक कार्यात्मक कैनाइन ऑनिक कॉम्प्लेक्स को बरकरार रखा है। हालांकि तथ्य यह है कि रेमिड्स ने बोनोबोस के साथ यौन विरूपता को कम किया है और चिंपांजी के सापेक्ष एक अधिक पेडोमॉर्फिक रूप है, जिससे पता चलता है कि बोनोबोस में स्पष्ट विकासात्मक और सामाजिक अनुकूलन प्रारंभिक होमिनिन सामाजिक और यौन मनोविज्ञान के भविष्य के पुनर्निर्माण में सहायक हो सकते हैं। वास्तव में मातृ देखभाल में वृद्धि, महिला साथी चयन और स्व वर्चस्व की ओर रुझान आर में मजबूत और अधिक परिष्कृत हो सकता है। हम बोनोबोस में जो देखते हैं उसकी तुलना में रेमिड्स। लेखकों का तर्क है कि कई बुनियादी मानव अनुकूलन देर से मियोसीन और प्रारंभिक प्लियोसीन अफ्रीका के प्राचीन वन और वुडलैंड पारिस्थितिकी तंत्र में विकसित हुए। नतीजतन उनका तर्क है कि मनुष्य चिंपैंजी जैसे पूर्वज से विकास का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते, जैसा कि पारंपरिक रूप से माना जाता है। इससे पता चलता है कि कई आधुनिक मानव अनुकूलन फाइलोजेनेटिक रूप से गहरे लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और चिंपांजी का व्यवहार और आकारिकी मनुष्यों के साथ साझा किए गए सामान्य पूर्वज के साथ विभाजन के बाद विकसित हुई हो सकती है। पूरे महाद्वीप में फैलने से पहले जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी अफ्रीका में विकसित हुआ और अंततः 2 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया। इस समयावधि के दौरान ऑस्ट्रेलोपिथेकस एनामेंसिस एयू सहित ऑस्ट्रेलोपिथ के विभिन्न रूप मौजूद थे। एफ्रेंसिस सेडिबा और अफ्रीकी शिक्षाविदों के बीच अभी भी कुछ बहस चल रही है कि क्या इस समय की कुछ अफ्रीकी होमिनिड प्रजातियां जैसे कि एयू रोबस्ट्स और एयू बोइसी एक ही जीनस के सदस्य हैं। यदि हाँ, तो उन्हें एयू माना जाएगा। मजबूत ऑस्ट्रेलोपिथ जबकि अन्य को एयू माना जाएगा। ग्रेसाइल ऑस्ट्रेलोपिथ्स। हालांकि यदि ये प्रजातियां वास्तव में अपने स्वयं के जीनस का गठन करती हैं, तो उन्हें अपना स्वयं का नाम पेरेंथ्रोपस दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 4 से 1.8 माह प्रजातियों के साथ एनामेंसिस एयू, एफ्रेंसिस अफ्रीकीनस बहरेल गजाली गरी और सेडिबा
केनियाथ्रोपस 3 से 2.7 माह के, प्लेटियोप्स प्रजाति के साथ, पैरांथ्रोपस 3 से 1.2 माह पी, एथियोपिकस पी, बोइसे और पी रोबस्ट प्रजातियों के साथ। दावा किया गया है कि एक नई प्रस्तावित प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस डेरेमिडा को एयू के उसी समयावधि में रहते हुए खोजा गया है। एफ्रेंसिस, बहस चल रही है अगर डेरेमिडा एक नई प्रजाति है या एयू है। एफ्रेंसिस 30 ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्रोमेथियस, जिसे लिटिल फुट के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में एक नई डेटिंग तकनीक के माध्यम से 3.67 मिलियन वर्ष पुराना बताया गया है, जिससे जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस जितना पुराना हो गया है। 31 लिटिल फुट पर पाए गए विरोधी बड़े पैर के अंगूठे को देखते हुए ऐसा लगता है कि नमूना एक अच्छा पर्वतारोही था। क्षेत्र के रात्रि शिकारियों को देखते हुए ऐसा माना जाता है कि उसने चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह ही रात में पेड़ों पर घोंसले बनाने का मंच बनाया था।